हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेडीके, जेआरई और जेवीएम के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जावा को लर्न करने से पहले इसका इंस्टॉलेशन बहुत ही ज़रूरी है। जेडीके का जो फुल फॉर्म होता है जावा डेवलपमेंट किट क्या होता है उसको देखेंगे, और जावा रन टाइम इन्वायरमेंट जेआरई क्या होता है उसको जानेंगे, और जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन क्या होता है उसको जानेंगे। तो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, हमें ये क्यों ज़रूरी होता है। ठीक है, तो जैसा कि पिछले क्लासेस में हमने एक प्रोग्रामिंग करके देखा था, सिंपल प्रोग्राम मैंने बनाया था हेलो वर्ल्ड का, और उसमें मैंने हेलो स्टेटमेंट प्रिंट कराया था। तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि एक्चुअली बिहाइंड द सीन ये काम करता कैसे है। क्या एवे कोई भी जावा का प्रोग्राम हम कहीं भी कर सकते हैं और कुछ भी लिख टाइप करेंगे तो कुछ भी प्रिंट हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ सेट ऑफ रूल है। ठीक है, एक नियम है, उस नियम के हिसाब से हमें प्रोग्रामिंग करना होता है, तब जाके कंप्यूटर समझ पाता है कि हमें क्या इंस्ट्रक्शन मिला है और हमें क्या एग्जीक्यूट करना है, हमें क्या आउटपुट देना है। तो जावा डेवलपमेंट किट जो जेडीके है वो एक एक्चुअली एक प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा एरिया है, एक ऐसा पोडियम है, एक ऐसा जगह है जहां से हमें प्रोग्रामिंग करना होता है। ठीक है, किसी दूसरे हम तरीके से या किसी दूसरे माध्यम से अगर हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो आउट ऑफ स्कोप हो जाएगा और वो आउट ऑफ रूल हो जाएगा, नियम के खिलाफ हो जाएगा। जैसे कि अगर हम सीएमडी में कुछ भी टाइप कर दें तो कंप्यूटर कुछ समझेगा ही नहीं। सपोज दैट अगर हम ये कुछ टाइप कर रहे हैं तो लिख रहा है इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, तो मतलब क्या है, कंप्यूटर को हमें वो बात बतानी है जो वो समझता है। ठीक है, तो वैसे ही हमारे सिस्टम से इंटरेक्ट करने के लिए जावा का प्रोग्रामिंग कंप्यूटर के मशीन से इंटरेक्ट कराने के लिए, मतलब जो हमारा ह्यूमन लैंग्वेज है और मशीन का जो लैंग्वेज है, उस दोनों को आपस में इंटरेक्ट कराने के लिए हमें बीच में एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जिसकी मदद से हम मशीन से इंटरेक्ट करें। तो जेडीके एक्चुअली क्या है, जावा डेवलपमेंट किट, ये एक पूरा एक किट की तरह है, मतलब एक पूरा बॉक्स है बहुत बड़ा, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक लाइब्रेरीज है, बहुत सारे क्लास फाइल्स हैं, इंपोर्टेड जेआर फाइल्स हैं। ठीक है, जहां पर हमें जावा की प्रोग्रामिंग का सारा एग्जीक्यूशन स्टार्टिंग से लेके एंड तक सब कुछ परफॉर्म होता है। तो एक एक करके पहले देखेंगे, समझेंगे कि एक्चुअली क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम आपको डायग्राम से समझाते हैं कि जावा डेवलपमेंट किट क्या है। ठीक है, फिर आपको हम एक एक करके बताएंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, डिफरेंसेस क्या हैं जेवीएम में, जावा वर्चुअल मशीन में, जेआरई में और जावा डेवलपमेंट किट में। ठीक है, तो मैं आपको डायग्राम से एक चीज़ बताऊंगा। ठीक है, सपोज ये हमारा मशीन है। ठीक है, और ये एक यूजर है। ठीक है, ये हमारा यूजर है, ये एक मशीन है। तो यूजर को जैसे पता होता है, वो ह्यूमन लैंग्वेज पता है। ठीक है, ह्यूमन को ह्यूमन लैंग्वेज ही पता है, या तो इंग्लिश, हिंदी, मैथ, जो भी हो, भाषा जो भी समझता हो। पर मशीन तो सिर्फ 0 और 1 इंस्ट्रक्शन में काम करता है, जैसा कि सारे लोग जानते हैं। एक बेसिक बंदा, मतलब जो न्यूअर है मशीन का, वो भी जानता है कि मशीन हमारा करंट से चलता है, इलेक्ट्रिक पावर से चलता है, जिसके अंदर कई सारे गेट्स होते हैं। उस गेट्स की मदद से हमारा मशीन एक लॉजिक पैटर्न बनाता है और वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो जावा तो एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, तो मशीन से इंटरेक्ट करने के लिए हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहां ह्यूमन अपनी भाषा से क्या करे, मशीन से इंटरेक्ट करे। ठीक है, हम मशीन से डायरेक्टली इंटरेक्ट क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मशीन हमारा भाषा जानता नहीं है और ह्यूमन मशीन की भाषा जानता नहीं है। तो ये जो हमारा बीच का मेडिएटर है, ये हमारा वो प्लेटफॉर्म है जो जावा लैंग्वेज की मदद से मशीन से इंटरेक्ट करेगा। ठीक है,
तो हमें इस चीज़ को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जेडीके है क्या। ठीक है, जब भी हम जेडीके इंस्टॉल करेंगे तो हमें अलग अलग रिक्वेस्ट मिलेगा कि आप किस सिस्टम के लिए इंस्टॉल करना चाह रहे हो। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि अगर मुझे जावा का डेवलपमेंट किट इंस्टॉल करना है, क्योंकि अलग अलग मशीन का जो आर्किटेक्चर होता है सीपीयू का अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। जैसे कि एप्पल का अलग है, विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम का अलग है, मैक का अलग है, सोलारिस का अलग है, यूनिक्स का अलग है। तो अगर आप विंडोज़ यूज़र हो तो आपको ये इंस्टॉल करना चाहिए, इसका जेडीके अलग आएगा। ठीक है, अगर आप मैक यूज़ कर रहे हो तो उसका आप प्लेटफॉर्म आपको इंस्टॉल करना है, जेडीके वो अलग है। अलग अलग सिस्टम के हिसाब से उसकी अलग अलग आर्किटेक्चर बनाया गया है। ठीक है, लिनक्स के लिए अलग है और सोलारिस के लिए अलग है। तो अगर आप विंडो यूज़र हो तो जो आपका सिस्टम है हमें वैसा ही जेडीके इंस्टॉल करना है। अगर हम विंडो के लिए जेडीके इंस्टॉल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा पहले वो देखते हैं। ठीक है, जब भी हम विंडो के लिए जेडीके इंस्टॉल करेंगे तो हमारे अंदर जो चीजें इंस्टॉल होगी ठीक है, ये हमारा सपोज दैट ये हमारा जेडीके है, सपोज दैट। ठीक है, तो जब भी आप जेडीके इंस्टॉल करोगे, ये हमारा जावा डेवलपमेंट किट है। जावा डेवलपमेंट किट क्या है? एक कंप्लीट इन्वायरमेंट है जहां बहुत सारे टूल्स हैं, रन टाइम इन्वायरमेंट है, जेवीएम है, बहुत सारी चीजें हैं। इसी जेडीके के अंदर हमें मिलता है जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। एक एक करके हम सब डिस्कस करेंगे, आप पहले समझ लो ये चीज है क्या। ये एकदम फ्रेशर वाले लोग के लिए है, JRE जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। और इसी JRE के अंदर क्या होता है, हमारा जावा वर्चुअल मशीन होता है। ठीक है, अब तीनों को एक एक करके डिस्कस करेंगे क्या है। तो हम बात करेंगे पहले जेडीके के बारे में, जावा डेवलपमेंट किट है उसके बारे में बात करेंगे कि इसका यूज क्या है प्रोग्रामिंग में। ठीक है, तो जब भी हम अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग इंस्टॉल करेंगे जेडीके, जो कि एक प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। ये कैसे साबित हुआ? क्योंकि अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग अलग जेडीके यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो ये एक प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। अगर ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता तो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जेडीके हमारा क्या होता? कॉमन होता। ठीक है, तो जेडीके क्या है? ये स्टैंड करता है जावा डेवलपमेंट किट, जो कि एक प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर है, मतलब ये सब सारा सॉफ्टवेयर ही है। जावा डेवलपमेंट किट एक ऐसा इन्वायरमेंट जो कि यूज होता है जावा एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए। बस याद रहे, जेडीके के अंदर बहुत सारे चीजें हैं, बहुत सारे टूल्स हैं जो अकॉर्डिंग टू नीड, जैसे ज़रूरत पड़ता है एक डेवलपर को, वो जावा डेवलपमेंट किट के अंदर टूल्स को यूज़ करके सॉफ्टवेयर को डेवलप करता है। ठीक है, अब क्या है? डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, डिफरेंट जेडीके अवेलेबल। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग अलग जेडीके अवेलेबल हैं, मौजूद हैं। ठीक है, अब जेडीके जो है उसके अंदर 3 एडिशंस हैं, कई बार 4 भी होते हैं। हम तीनों को देख लेंगे जो हमें ज़रूरत है उसके बारे में। पहला जो है स्टैंडर्ड एडिशन, जो आप नॉर्मली जावा का प्रोग्रामिंग करते हो उसके लिए है। दूसरा है इंटरप्राइज एडिशन, मतलब कोई भी बिजनेस का सॉफ्टवेयर अगर आप डेवलप करना चाह रहे हो, लाइक कोई बैंकिंग का साइट है या बैंकिंग का कोई सर्वर है या पोर्टल है, तो इस तरह के एप्लीकेशन के लिए हम इंटरप्राइज एडिशन इंस्टॉल करेंगे। अगर आप माइक्रो एडिशन यूज़ करना चाह रहे हो, मतलब जो हम मोबाइल फ़ोन के लिए यूज़ करते हैं एप्लीकेशन, उस तरह के एप्लीकेशन को अगर आप डेवलप करना चाहते हो तो आपको माइक्रो एडिशन इंस्टॉल करना होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे पहले स्टैंडर्ड एडिशन के बारे में, जिसके अंदर कई सारे टूल्स हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जावा डेवलपमेंट किट के अंदर बहुत सारे टूल्स हैं। तो जो बेसिक टूल्स है हमारे जावा डेवलपमेंट जावा जेडीके के अंदर, डेवलपमेंट किट के अंदर,
वो टूल्स क्या है? वो टूल्स वो चीजें हैं जो एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए रखे गए हैं। कहां रखे गए हैं? जेडीके के अंदर, जावा डेवलपमेंट किट के अंदर। जावा डेवलपमेंट किट के अंदर ही आता है जेआरई, और जेआरई के अंदर आता है जेवीएम। ठीक है, तो जेआरई एक सेपरेट इन्वायरमेंट है और जेवीएम जेआरई का इंप्लीमेंटेशन है। तो एक एक करके आप देख लो, फिर आपका क्लियर हो जाएगा कि क्या डिफरेंसेस हैं। तो जावा डेवलपमेंट किट जेडीके है, उसके अंदर आते हैं टूल्स। जो पहला टूल्स है एप्लेट व्यूअर। ये एक टूल्स है। इस एप्लेट व्यूअर की मदद से आप क्या कर सकते हो? दिस टूल इज यूज टू रन एंड डीबग जावा एप्लेट। ठीक है, विदाउट ए वेब ब्राउजर। यानी कि जावा एप्लेट है, इस टूल की मदद से आप किसी भी जावा एप्लेट को व्यू कर सकते हो। मतलब अगर आपके पास वेब ब्राउजर नहीं भी है तो भी आप एक एप्लेट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, इस टूल की मदद से। अच्छा, जावा की मदद से ये टूल की मदद से क्या होगा? इस टूल की मदद से क्या होता है? इंटरप्रेट द क्लास फाइल। जब भी हमारा जो जावा का प्रोग्राम होता है, हम उसको कंपाइल करते हैं तो वो एक बाइट कोड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, यानी कि क्लास फाइल में कन्वर्ट होता है। तो उस फाइल को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें जावा टूल का यूज करना होता है, तब जाके हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। अभी लास्ट में देखेंगे कैसे इसकी मदद से हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। जावा सी जो है, जावा कंपाइलर, ये जो टूल्स है इसका यूज क्या है? विच इज कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू जावा बाइट कोड। सोर्स कोड क्या है? जो ह्यूमन लैंग्वेज है, इंसानी भाषा में लिखा गया प्रोग्राम को कन्वर्ट करने के लिए, एक इंटरमीडिएट कोड में कन्वर्ट करने के लिए हमें जावा सी का इस्तेमाल करते हैं, इसका यूज करते हैं। ऐसे ही जावा डॉक है, डॉक्यूमेंटेशन जनरेटर। अगर हमें कोई जावा का प्रोग्राम डॉक्यूमेंट ऐसा जनरेट करना है तो उसके लिए हमें जावा डॉक का इस्तेमाल करना है, इस टूल का यूज करना है। तो ये सब जो टूल्स हैं अभी मैंने देखे, एप्लेट से लेके जावा डॉक तक, ये सब आते हैं बेसिक टूल्स में, बेसिक टूल्स की कैटेगरी में आते हैं। इसके अंदर और भी टूल्स हो सकते हैं, मैं सिर्फ वही मेंशन कर रहा हूँ जो आपको ज़रूरत है, क्योंकि आप फ्रेशर हो और आपको बाउंस नहीं करना चाहिए। ठीक है, जावा के अंदर सिक्योरिटी टूल्स भी हैं। ठीक है, कुछ सिक्योरिटी टूल्स भी हैं उसकी सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए, ताकि जावा काफ़ी सिक्योर लैंग्वेज है, उसकी फीचर्स है, और वो सिक्योरिटी रहे ही नहीं तो फीचर्स किसी काम का नहीं रहेगा। तो जावा के अंदर कई सारे सिक्योरिटी हैं, मतलब कोई उसे आउटर से कोई एक्सेस ना करे, प्राइवेट पब्लिक ना हो जाए, पब्लिक प्राइवेट ना हो जाए, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे की टूल्स, उस सिक्योरिटी टूल्स के अंदर कई सारे टूल्स आते हैं जो मैंने एक दो मेंशन करा है। मैनेज की स्टोर एंड सर्टिफिकेट, जनरेट एंड वेरीफाई JAR सिग्नेचर, जार सिग्नेचर। ठीक है ना, तो जार सिग्नेचर भी एक टूल्स है जो डेवलपर इसको अच्छी तरह से बताएंगे कि इसका यूज़ कहाँ पर होता है। कुछ पॉलिसी टूल्स भी हैं। ठीक है, उन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए, फाइल की पॉलिसी को सेट ऑफ कंप्लाई बनाने के लिए ये सब टूल्स यूज होते हैं। इंटरनेशनलाइजेशन टूल्स, कुछ ऐसे टूल्स हैं जो इंटरनेशनलाइजेशन है, यानी कि सर्वर बेस पे काम करते हैं। उनमें से एक टूल्स ये है। ठीक है, कन्वर्ट टेक्स्ट टू यूनिकोड लैटिन, ये एक सर्वर बेस का टॉपिक है जो आपको अभी यूज़ नहीं करना है, ये डेवलपमेंट टीम के साइड से ही काम होता है। उसके बाद है रिमोट मेथड इन्वोकेशन। इस टूल्स की मदद से हम कई सारी चीज़ें कर सकते हैं, लाइक जनरेट स्टब्स एंड स्टैक एस्केलेटन्स फॉर रिमोट ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब जावा के अंदर कोई दूर से किसी डेटा को एक्सेस करने का फैसिलिटी इसके अंदर है, तो उसके लिए भी ये टूल्स यूज़ किए गए हैं। ठीक है, तो एक एक करके सबके बारे में डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको इसकी ज़रूरत अभी नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपको सिर्फ जावा सी और जावा के बेस पे ही अभी काम करना है। ठीक है, उसके बाद ये भी एक टूल्स है, जावा IDL। ठीक है, जावा डिप्लॉयमेंट टूल, जब भी आप कोड डिप्लॉय करते हो किसी दूसरे इन्वायरमेंट के लिए तो उसके अंदर भी कई सारे टूल्स मौजूद हैं, अवेलेबल हैं। ठीक है, जावा वेब स्टार्ट टूल्स, वेब पर काम करने के लिए भी उसके अंदर टूल्स हैं, सब JDK के अंदर ये मौजूद हैं। ठीक है, कोई ट्रबल शूटिंग हो, कोई ट्रबल हो उसको शूट करने के लिए उसके भी टूल्स हैं। वेब सर्वर टूल्स के लिए अलग है, मॉनिटरिंग टूल्स अलग है, स्क्रिप्टिंग टूल्स अलग हैं। तो ओवरऑल
जावा के अंदर बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं जो कि हम जान सकते हैं, देख सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया एग्जाम्पल के तौर पे। तो जेडीके एक्चुअली क्या है, जिसके अंदर बहुत सारे टूल्स आते हैं, ठीक है। तो अब तो हमें टूल्स मिल गए, तो काम शुरू कहाँ करेंगे, हम काम शुरू कहाँ करेंगे ये ज़रूरी है। जैसे कि जो जेडीके है एक ऐसा एरिया है जहाँ से हमें सामान को इकट्ठा करना है। आप मार्केट गए, सामान लाए, और फिर आपको किचन के अंदर आना है, फिर उसकी तैयारी करनी है, फिर आपको इंडक्शन पे खाना बनाना है। तो इंडक्शन आपका जीवीएम की तरह काम करता है, और किचन आपका जेआरई की तरह काम करता है, और जेडीके आपका मार्केट की तरह काम करता है कि बहुत सारे चीज़ वहाँ अवेलेबल हैं, ठीक है। तो हमने टूल्स देख लिए। अब हम बात करेंगे रन टाइम इन्वायरमेंट, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, जो कि प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, ठीक है। जावा रन टाइम इन्वायरमेंट क्या होता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होगा, ये भी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट ही है, ठीक है। जावा रन टाइम इन्वायरमेंट क्या होता है, एक ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पर हम जावा के काम को स्टार्ट करें, उसकी तैयारी करें, उसका प्रिपरेशन करें, ठीक है। टूल्स की मदद से हम प्रिपेयर करें। तो जावा रन टाइम इन्वायरमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, सेट ऑफ लाइब्रेरीज। इसके अंदर बहुत सारे लाइब्रेरीज हैं। लाइब्रेरी में क्या होता है, बेसिकली आपके पास बुक्स होते हैं, ठीक है। लाइब्रेरी के अंदर क्या होता है, बहुत सारे बुक्स होते हैं। तो जावा रन टाइम इन्वायरमेंट भी काम ऐसे ही कुछ करता है। उसके अंदर बहुत सारे लाइब्रेरीज होते हैं, लाइक लैंग, यूटिल, जिसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट फाइल होते हैं जिसको जावा को डेवलप करने के लिए, जावा की प्रोग्रामिंग में हिस्सा लेने के लिए उसको यूज़ किया जाता है। दूसरा क्या है, इंटीग्रेशन लाइब्रेरीज लाइक जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। जब भी जावा को किसी डेटाबेस से कनेक्ट करने की कोशिश की जाती है तो उसमें भी कुछ ऐसे फाइल्स की ज़रूरत पड़ती है जो जावा और डेटाबेस से इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है। अदर फाइल्स में भी और क्या क्या होते हैं जावा रन टाइम इन्वायरमेंट के अंदर, जावा मैनेजमेंट एक्सटेंशन, वेब बेस्ड एप्लीकेशन को मैनेज करने के लिए, ठीक है। जावा नेटिव इंटरफेस, ये भी एक लाइब्रेरीज है जो जावा रन टाइम इन्वायरमेंट के अंदर होता है। जो नेटिव इंटरफेस क्या है, ठीक है, कोई भी एप्लीकेशन जो किसी दूसरे भाषा में लिखा गया हो, जैसे कि जावा हम जानते हैं C++ की मदद से डेवलप किया गया है। तो क्या कहता है नेटिव इंटरफेस, अलाउ जावा कोड दैट रन्स इनसाइड अ वर्चुअल मशीन, ठीक है, टू इंटर ऑपरेट with application and libraries written in the other programming language like a C++ and assembly, ठीक है। तो नेटिव इंटरफेस क्या है, दूसरी भाषा में लिखा गया प्रोग्राम जावा के अंदर जो मौजूद हो उसको नेटिव इंटरफेस कहते हैं। तो उन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए, इंटरैक्ट करने के लिए जावा नेटिव इंटरफेस JNI का यूज होता है। XML प्रोसेसिंग क्या है, यूज फॉर स्ट्रक्ट डेटा फॉर स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। एक तरह का डेटा का स्टोर करने का फॉर्मेट है, उस चीज़ों को प्रोसेस करने के लिए XML प्रोसेसिंग की फीचर्स दी गई है। प्लगइन्स, इसकी फैसिलिटी है जावा रन टाइम इन्वायरमेंट के अंदर। डिप्लॉयमेंट टेक्नोलॉजीज, ठीक है, सच एज जावा प्लगइन्स एंड जावा वेब स्टार्ट, ये भी फैसिलिटी जावा रन टाइम इन्वायरमेंट के अंदर है। यूजर इंटरफेस टूल किट, एब्स्ट्रैक्ट विंडोज टूल किट, साउंड, इमेज वगैरह जो भी हो, इन सब चीज़ों को ऐड करने के लिए जावा के अंदर फैसिलिटी दी गई है जो जावा रन टाइम इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद होता है। अदर बेस्ड लाइब्रेरीज क्या है, मैथ, नेटवर्किंग, सिक्योरिटी, ठीक है। मैथ के सारे जो काम होते हैं, मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन या मैथमेटिकल जो भी ऑपरेशन होता है उसको उसमें काम करने के लिए इसके भी कुछ फाइल्स हैं जो जावा रन टाइम इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद होते हैं। अब जावा वर्चुअल मशीन क्या है, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट का ही एक इम्प्लीमेंटेशन है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जेडीके एक मार्केट है जहां पे बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, और जावा रन टाइम इन्वायरमेंट आपका किचन है, ठीक है। और जावा रन टाइम इन्वायरमेंट के अंदर जो जेवीएम है वो आपका इंडक्शन है। तो जावा रन टाइम इन्वायरमेंट के अंदर सारा काम वाम कर लो, मैंने खाना का सारा मतलब तैयारी कर लो, और उसके बाद इंडक्शन पे रख के आप उसको कुक करो, बस वही चीज़ है। तो मैंने जेआरई के बारे में तो देख लिया, अब हम जानेंगे जावा वर्चुअल मशीन के बारे में कि वो जावा वर्चुअल मशीन क्या होता है। तो जावा वर्चुअल मशीन क्या है, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट का इम्प्लीमेंटेशन है, मतलब उसी का एक हिस्सा है जहां पर फाइनली सब कुछ एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखा दूं तब आपको समझ में आएगा। बना के नहीं, मैंने पहले से रखा है, हाँ, ये आप देख सकते हैं, ये हमारा JVM है, ठीक है। ये सिर्फ एक JVM है जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे
स्पेसिफिक प्रोग्राम है जिसके कुछ टास्क असाइन किए गए हैं, लाइक अ क्लास, लोडर और मेथड एरिया, जो भी हो, रन टाइम डेटा एरिया, एग्जीक्यूशन इंजन, ठीक है। इस सब की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? तो जावा रन टाइम इन्वायरमेंट हम यूज़ करते हैं जावा कि जो भी जावा में डेवलप करना चाहते हैं वो टूल की मदद से इसके लाइब्रेरीज को, इसके सामान को यूज़ करना होता है, तब जाके हम जावा के मतलब किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। तो जब हमारा ये सब प्रिपेयर हो जाता है तो इसको कहाँ पर एग्जीक्यूट करना है? जहाँ पर एग्जीक्यूट करना है उस जगह को बोलते हैं जावा वर्चुअल मशीन, जो कि जेआरई का ही इम्प्लीमेंटेशन होता है। और ये भी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है क्योंकि अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम का, अलग अलग सिस्टम के आर्किटेक्चर का जेवीएम अलग अलग होता है, ठीक है। तो आइए हम जानते हैं जेवीएम के अंदर क्या क्या होता है। मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ डीप इनसाइड द जेवीएम, जहाँ पर हम एक एक चीज़ पर गहराई से बात करेंगे और समझेंगे कि जेवीएम भी वर्क कैसे करता है। तो फिलहाल देखते हैं, डेफिनेशन से शुरू करते हैं कि जेवीएम क्या है। मैं उतना ही आपको बताऊंगा जितना आपको ज़रूरत हो। एक वर्चुअल मशीन है, वर्चुअल का मतलब ये होता है जो एग्जिस्ट नहीं करता हो, ठीक है, रियल लाइफ में। तो जावा वर्चुअल मशीन क्या है? एक वर्चुअल मशीन है या एब्स्ट्रैक्ट मशीन है, ठीक है। स्पेसिफिकेशन दैट प्रोवाइड रन टाइम इन्वायरमेंट, ये प्रोवाइड क्या करता है? रन टाइम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है इन विच जावा बाइट कोड कैन एग्जीक्यूट। तो बाइट कोड क्या है? जावा टूल और जेआरई की मदद से बाइट कोड क्रिएट होता है। जावा रन टाइम इन्वायरमेंट में हम बाइट कोड क्रिएट करना शुरू करते हैं और जावा टूल की मदद से उसको बाइट कोड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। सोर्स कोड कन्वर्ट होता है बाइट कोड में विद द हेल्प ऑफ जेआरई एंड जेडीके, ठीक है। तो अब जाने जावा का, जेवीएम का जो आर्किटेक्चर है, कैसा उसका निर्माण किया गया है, कैसा बनाया गया है, तो उसको देखेंगे पहले। तो हम जैसा कि जानते हैं, जब भी हम कोई प्रोग्राम करते हैं जावा के अंदर, तो हम जानते हैं उसको नोटपैड में हम ह्यूमन लैंग्वेज में जावा की प्रोग्रामिंग को लिखना शुरू करते हैं और उसके फाइल को हम सेव करते हैं उस नाम से जिस नाम से हमने क्लास बनाया है। जैसे कि मैंने एक प्रोग्राम किया है यहाँ पर, ठीक है। मैंने एक प्रोग्राम बनाया है, ठीक है, डेमो करके, और इसको मैंने सेव कर दिया है नोटपैड में, ठीक है। तो ये हमारा सोर्स कोड है, ह्यूमन लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अब हम इसको पहले कंपाइल करेंगे। तो जैसे ही कंपाइल करेंगे जावा सी से डेमो डॉट जावा, तो ये जावा सी क्या है? एक टूल है, जैसे कि मैंने आपको बताया था जेडीके का ही पार्ट है। तो जैसे हमारा सोर्स कोड कन्वर्ट होगा तो हमारा एक नया इंस्टेंस खुलेगा। दैट मीन्स पता कैसे चलेगा हमारा सोर्स कोड कन्वर्ट हो चुका है? ये एक बाइट कोड जनरेट करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लास फाइल के नाम से जनरेट हुआ है, और इसको अगर हम देखना चाहेंगे तो बाइट कोड हमारा कुछ ऐसा दिखता है जो कि थोड़ा बहुत ह्यूमन लैंग्वेज से मिलता जुलता है। जैसे कि कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं, जावा, लैंग, ऑब्जेक्ट, और कुछ चीज़ें सिंबॉलिक हैं। तो ये हमारा बाइट कोड है। दैट मीन्स ये अभी पूरा कन्वर्ट नहीं हुआ है मशीन लैंग्वेज में, लेकिन ये बाइट कोड है जो कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ठीक है। किसी भी आप प्लेटफॉर्म पे इस बाइट कोड को ले जाएंगे, चाहे वो एप्पल का लैपटॉप हो या यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो या सोलारिस हो या विंडो हो, कहीं से भी किसी को आप कन्वर्ट कराइए और इस प्रोग्राम को ले जाके अगर आप एग्जीक्यूट कराएंगे तो हमारा प्रोग्राम चलेगा। इसीलिए जावा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, पर जेडीके, जेआरई और जेवीएम प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। वैसे ही बाइट कोड क्या है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। तो यही बाइट कोड जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाता है। राइट वंस, रन एनीवेयर। तो अगर हम इस क्लास फाइल को रन कराना शुरू करेंगे, एग्जीक्यूट कराना शुरू करेंगे, तो इसके अंदर कई सारे स्टेप्स हैं। तो जब भी हम इसको रन कराएंगे, कौन सा टूल यूज करेंगे? जावा टूल यूज करेंगे। और डेमो हमारा क्या है? फाइल का नाम है। अब हम एंटर करेंगे तो हेलो वर्ल्ड हमारा प्रिंट होगा। दैट मीन्स एक्चुअली यहां पर हुआ क्या है, ये हमारा जेवीएम है। जेवीएम का बहुत सारा छोटा छोटा कंपोनेंट्स है, पार्ट्स है, उसको हम पहले देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारा है पहला क्लास लोडर।
क्लास लोडर के अंदर 3 चीजें आती हैं, लोडिंग, लिंकिंग और इनिशियलाइजेशन। ठीक है, तो लोडिंग के अंदर भी 3 चीजें हैं, एक बूटस्ट्रैप क्लास लोडर है, एक्सटेंशन क्लास लोडर है और एप्लीकेशन या सिस्टम क्लास लोडर है। ये जेवीएम के अंदर की बात मैं बता रहा हूं। तो लोडिंग के बाद यानी जेवीएम के अंदर कई सारे काम एक साथ चलते हैं और कई सारे काम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। जैसे कि लोडिंग का काम स्टेप बाय स्टेप होता है, एक के बाद एक के बाद एक, कुछ चीजें पैरेलल चलती हैं। तो जैसे ही हमारा क्लास जेवीएम के अंदर लोड होता है और लोडिंग कंप्लीट होता है, फिर लिंकिंग का काम शुरू होता है, जहां कोड हमारा वेरीफाई होता है, प्रिपेयर होता है और रिजॉल्व होता है। यानी कि वेरिफिकेशन, प्रिपरेशन और रिजोल्यूशन। हमारे हर एक टॉपिक पे कई सारे पॉइंट्स रख सकते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पर उसको मैं दूसरे क्लास में मेंशन करूंगा, जिक्र करूंगा। डीप इनसाइड द जेवीएम करके मैं एक क्लास बनाने वाला हूं, जिसमें हम बहुत गहराई से जेवीएम को समझेंगे कि ये कैसे बाइट कोड को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, लिंकिंग और लोडिंग का काम खत्म होने के बाद इनिशियलाइजेशन का काम शुरू होता है, जहां पर हमारे वैल्यूज असाइन होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्लास लोडर का काम खत्म हो गया, लोडिंग, लिंकिंग एंड इनिशियलाइजेशन। फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, रन टाइम डेटा एरिया में हमारा जब कोड आता है, ये बहुत ही जल्दी होता है क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंपल्स से चलता है। तो इसमें है मेथड एरिया, हीप एरिया, स्टैक एरिया, पीसी रजिस्टर, नेटिव मेथड स्टैक। ठीक है, तो इन सब चीजों में हमारा क्लास के अंदर जो भी मैंने टास्क दिया है वो सब लोड होना शुरू होते हैं। जैसे लोकल वेरिएबल का लोड होना, वो कहां पर होगा। ठीक है, क्लास का लोड होना, एरे का लोड होना, मेथड का लोड होना, कंस्ट्रक्टर का लोड होना, ये सब मेथड एरिया में लोड होते हैं। ठीक है, स्टैक एरिया क्या जरूरत क्या है, पीसी रजिस्टर का जरूरत क्या है, नेटिव मेथड स्टैक का जरूरत क्या है, इन सबको हम बाद में थोड़ा डिस्कस करेंगे डीपली। ठीक है, तो जैसे ही हमारा काम यहां पर खत्म होता है, मतलब रन टाइम एरिया के बाद, खत्म नहीं होता है मतलब रन टाइम एरिया के बाद एग्जीक्यूशन इंजन आता है, जिसके अंदर होते हैं इंटरप्रेटर, जस्ट इन टाइम कंपाइलर एंड गार्बेज कलेक्टर। ठीक है, और 2 चीजें और हैं, नेटिव मेथड इंटरफेस जो कि मैंने आपको बताया था, और नेटिव मेथड लाइब्रेरी, जो लाइब्रेरीज में कई सारे किताबें हैं अलग अलग भाषाओं में लिखी हुई, लाइक सी, C++। ठीक है, तो ये हमारा जो है जेवीएम एक्चुअली ऐसे वर्क करता है। इसके अंदर कई सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, तो ओवरऑल मैंने इसमें इस वीडियो में जो मैंने कवर करा है जावा डेवलपमेंट किट के बारे में और जावा रन टाइम इन्वायरमेंट के बारे में और जेवीएम के बारे में, जो कि बहुत ही महत्व रखता है किसी भी जावा प्रोग्रामिंग को करने से पहले समझने के लिए। ठीक है, कई लोग को कंफ्यूजन होता है कि एक्चुअली तीनों में डिफरेंसेस क्या है, क्या सिमिलरिटी है। तो मैंने बताया था जेडीके क्या है, एक ऐसा एरिया है जहां बहुत सारे टूल्स मौजूद हैं, जिस टूल्स की मदद से हम जावा के प्रोग्रामिंग को करने या उसको योग्य बनाने के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैंने आपको 2 टूल्स यूज किए हैं। पहला टूल्स जावा सी, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने के लिए जावा सी का मैंने यूज किया है, और ऑब्जेक्ट कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए जावा का यूज किया है। तो इस तरह कई सारे टूल्स हैं जो हमें यूज करने होते हैं अकॉर्डिंग टू नीड्स। और जावा रन टाइम इन्वायरमेंट में लाइब्रेरीज है, बहुत सारे सेट ऑफ लाइब्रेरीज हैं, क्योंकि एक प्रोग्रामिंग को करने के लिए जरूरी है कि इससे पहले पहले प्रोग्राम मौजूद है लाइब्रेरीज में, जो कि क्लास को लोड करेगा, क्लास के नेम को लोड करेगा, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन जो मेथड है वो सब लोड होते हैं। जो अभी यहाँ पर आपने स्क्रीन पे देख रखा है, ये सब क्लास का लोड होना, क्लास के नाम का लोड होना। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन ये भी कहीं लोड होता है मेमोरी में जेवीएम के अंदर। फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ये भी लोड होता है, और जो स्टेटमेंट हमें प्रिंट कराने होते हैं वो इससे लेकर रिटर्न करता है और फिर हमें कंसोल पे आउटपुट देता है। तो ये सब चीजें जेवीएम के अंदर चलती हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये सब समझ में आ गया होगा कि जेवीएम क्या है, जावा वर्चुअल मशीन का यूज क्या है। ये एक ऐसा किचन का ही हिस्सा है जहां खाना बनता है, वो समझिए, मैं बहुत ही आसान टर्म में यूज कर रहा हूं। ये हमारा इंडक्शन है, चूल्हा है जहां खाना में बनता है, और ये जेआरई हमारा किचन है, मतलब जहां हम सामान ला के रखते हैं और जो खाना हमें बनाना होता है उसकी प्रिपरेशन शुरू करते हैं। और जेडीके हमारा मार्केट है, हमें क्या बनाना है, किस चीज़ को बनाना है उसका सिलेक्शन होता है। ठीक है, आज हमें चिकन खाने का मन है, आज सब्जी खाने का मन है, या आज पनीर खाने का मन है, जो भी हो, तो यहाँ से हम सामान खरीद के अपने किचन में लेके आते हैं।
फिर उसके हिसाब से जो भी हम उसमें ऐड करते हैं मसाला वगैरह, जो भी आप समझ रहे हो, जेआरई के अंदर ये काम होता है। उसके बाद ये सब यूज करने के बाद हम अब चूल्हे पर यानी इंडक्शन पे चढ़ाते हैं उसको पकाने के लिए, जो काम होता है जावा वर्चुअल मशीन के अंदर। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों एक सॉफ्टवेयर हैं, जेडीके, जेआरई एंड जेवीएम। ये भी एक सॉफ्टवेयर है जो दूसरे प्रोग्रामिंग में लिखे गए हैं और इस प्रोग्रामिंग के अंदर जावा का प्रोग्राम लोड होके चलता है। ठीक है, तो ओवरऑल मैंने सब कवर कर दिया, इसमें कुछ ज़्यादा बताने को नहीं है फिलहाल। मतलब जेवीएम पे तो कई घंटों बात हो सकता है। जेवीएम पे बहुत सारी चीज़ें हैं, मेथड एरिया कैसे काम करता है, क्लास लोडर के अंदर जो है 3 चीज़ें आती हैं, बूटस्ट्रैप, एप्लीकेशन और एक्सटेंशन। तो ये लोड कैसे होता है, पहले कौन सा चलता है, तीनों में क्या डिफरेंसेस हैं। तो डीप इनसाइड द जेवीएम मेरा क्लास कभी भी आएगा, आप उसको ज़रूर देखना। पहले आप जावा पूरा समझ जाओ, ताकि मैंने जो बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया है वो आपके लिए काफ़ी है। यह अगर आप समझ जाओगे तब आपको डीप इनसाइड द जेवीएम के बारे में समझ में आएगा कि उसके अंदर कैसे कैसे हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, याद रहे हमारा पहले प्रोग्राम जो सोर्स कोड है, जो ह्यूमन लैंग्वेज में लिखा होता है, उसको सोर्स कोड कहते हैं। सोर्स कोड हमारा पहले प्रोग्राम कन्वर्ट होता है बाइट कोड में। जो बाइट कोड होता है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, वही जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाता है। कहीं भी किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे अगर उसको ले जाके चलाएंगे तो वो चलेगा। जेवीएम हमारा क्या है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। अलग अलग सिस्टम का अलग अलग जेवीएम होता है। अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन है कि जब बाइट कोड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है और जेवीएम प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, तो जेवीएम बाइट कोड को एक्सेप्ट कैसे कर लेता है। सपोज दैट अगर आपने कोई बाइट कोड विंडोज से लेके आए और आप यूनिक्स में चला रहे हो, तो यूनिक्स का जेवीएम तो दूसरा होगा। बिल्कुल, आपके मन में सवाल बहुत अच्छा है। बिल्कुल, इसका जवाब ये है कि जेवीएम को बनाया ही ऐसा गया है कि वो किसी भी बाइट कोड को एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, लेकिन वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट कैसे है, इसकी वजह से, एग्जीक्यूशन इंजन की वजह से। क्योंकि जब वो एग्जीक्यूट करता है, मतलब जो आउटपुट देता है मशीन को, यानी कि हमारे सीपीयू को नेटिव कोड में, मतलब नेटिव कोड का मतलब मशीन लैंग्वेज में, जो हमारा इलेक्ट्रिक इम्पल्स होता है, बहुत सारे लॉजिक गेट से बना होता है, एकदम प्योर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करा के जो एग्जीक्यूशन इंजन है वो हमारे सीपीयू को बताता है। एक्सेप्ट करने के मामले में हमारा जेवीएम न्यूट्रल काम करता है, पर जब आउटपुट देता है तो वो आर्किटेक्चरल, जो कंप्यूटर या सिस्टम का हमारा जो आर्किटेक्चर होता है, बनावट, उसके हिसाब से वो आउटपुट देता है। इसलिए ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। तो अलग अलग मशीन का अलग अलग जेवीएम बनाया गया है। लाइक ओएस पे डिपेंड करता है, विंडोज़ के लिए अलग है, मैक के लिए अलग है और यूनिक्स के लिए अलग है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो जेवीएम, जेडीके और जेआरई से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैंने बहुत आसान टर्म में आपको समझा दिया है क्या है जेवीएम, क्या है जावा रन टाइम इन्वायरमेंट और क्या है जावा डेवलपमेंट की। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है जावा वेरिएबल। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि वेरिएबल क्या होता है। आप इस वीडियो को बार बार देखना और अच्छे से समझना, क्या नहीं समझ में आया वो बताना और क्या अच्छा लगा वो भी बताना। ठीक है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आने वाले टाइम में बहुत सारे वीडियोस अपलोड होंगे। ठीक है, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।